हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है बिल्कुल जाकर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आप जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 10 1 टाइम्स, यहाँ पे डॉट 8 मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, 10 2 10 3 और ये 10 89 तक जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक कुछ रूल्स बता देता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो पहले उस रूल को समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले रूल को मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2। साइन 45 का होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर मैं कॉस की तरफ जाऊँ तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 0 डिग्री जो कि 0 ही होगा। और 10 0 डिग्री का वैल्यू 0। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। 10 45 डिग्री इसका 1 हो जाएगा। 10 60 डिग्री √3 और 10 90 डिग्री इनफाइनाइट लिखे या कैन नॉट बी डिफाइंड। ये कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूला है जिसके वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। एक और रूल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है, मैं उसको सिखाने जा रहा हूँ। तो रूल्स क्या है उसे देखते हैं। जैसे कि a+b का रूल, a+b = 90। अब ये क्या ट्रिक है इसको मैं समझा देता हूँ। अगर मैं लिख दूँ 10a इंटू 10b = 1। तो अगर 10a इंटू 10b दे रखा है और इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि अगर हम a और b को ऐड करेंगे तो वो 90 के इक्वल होगा, तभी जाके आपका रिजल्ट 1 आएगा। क्लियर है? ये रिलेशन 10 के साथ बनेगा। इसी तरह से रिलेशन बनेगा आपका cot a टाइम्स cot b के साथ बनेगा। दोनों को ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कब? जब इक्वल टू में 1 होगा तब। उसके बाद अगर हम साइन को लेके चले तो साइन के लिए साइन a टाइम्स सेक b, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। और अगर मैं कॉस को लूँ तो कॉस a टाइम्स कॉसेक b 1। तो कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर टाइम्स में दे रखा है तो 10 इंटू 10 और a+b को ऐड कर देंगे तो 90। अगर 1 है तभी ऐसा होगा, अगर अदर वैल्यू है तो फिर ऐसा नहीं है। इस तरह से cot a cot b 1 है, इसका मतलब a और b को ऐड करने के बाद 90 आ रहा होगा डेफिनेटली। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को, इस रूल्स को आपको माइंड में याद कर लेना है, फिट कर लेना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 1 टाइम्स, यहाँ पे डॉट है इसका मतलब टाइम्स है, इनटू है, ठीक है। तो 10 2 10 3 और ये चलता ही जा रहा है कहाँ तक, 10 89 तक। तो अब ज़रा सा सोचने वाली बात है कि अगर मैं 10 1 और 10 89 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 10 90 हो जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से मैं अगर, इससे पहले क्या होगा,
एक और होगा यहाँ पे कोई नंबर 10 88, और मैं अगर 10 2 और 10 88 को करूँ तो फिर से 1090। इस तरह से अगर मैं करता जाऊँ तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस टाइम क्या होगा, एक वैल्यू मिडिल में बचेगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1045 होगा। और 1045 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो कौन होगा, ए नंबर ऑप्शन। इसका एक और मेथड होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 10 3 थीटा 10 7 थीटा इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट मैंने आपको रूल बताया है, क्या करना पड़ता है। अगर इस तरह से 10 और 10 दिया है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और इक्वल टू में 1 है, इसका मतलब है कि इस दोनों को ऐड करने के बाद 90 आ रहा होगा, राइट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 90। जो मैंने रूल भी बताया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, वही रूल यूज़ कर रहे हैं। तो अब कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई। ये हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 90 और 0 से 0 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 9। थीटा का वैल्यू पता चल गया है। अब पूछ क्या रहा है, तो 10 थीटा प्लस इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू को। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 36, तो कितने हो जाएंगे 1045। और 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कॉट 41 और कॉट 49, अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा ना। तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई। इसी तरह से अगर हम इसको और इसको मिलाएं तो वही चीज़ें होंगी, और इसको और इसको मिलाएं तो भी 90 आएगी। तो बच गया कौन, बीच में बच गया कॉट 45, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पहले वाले की ही तरह है। 10 कॉट 10 और 80, तो कॉट 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से कॉट 20 और 70 90, बच गया बीच में कॉट 60, और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब है कि यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है, जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है। तो 10 4 और 10 86, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं एक बार फिर से इसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर देता हूँ। अगर हम लोग ये अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। और दोनों को ऐड करने के बाद अगर 90 आ रहा है, इट मीन्स 4 + 86 इज इक्वल टू 90, इट मीन्स 1 के इक्वल होगा। करेक्ट है, जो मैंने बताया हुआ था अभी कॉन्सेप्ट, a + b इक्वल टू 90। ठीक है, ये a + b किया तो 90 मिला, और ये 90 इट मीन्स क्या होगा, इक्वल टू में 1 ही आएगा। तो इस तरह से अगर आप सबको कंपेयर करें तो ये इसके साथ हो जाएगा 90, ये इसके साथ हो गया 90, और ये इसके साथ 90 हो गया। बचा क्या, सब तो 90 ही हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, और सारे के सारे मल्टीपल में, इट मीन्स आंसर होगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। काफ़ी आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि 10 थीटा टाइम्स डॉट है, इट मीन्स टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो रूल्स पहले ही बता दिया है, थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90। दोनों को ऐड कर देते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, ये हो गया। और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएंगे 30। इट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना निकला, 30 निकला। अब चूंकि 30 पता है तो बस कुछ नहीं करना है,
इस वैल्यू को लाना और इसमें सेट कर देना है। कितने हो जाएंगे 10 स्क्वायर 30 है तो 2 टाइम्स 30 तो हो जाएंगे 10 स्क्वायर 60 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 और चूँकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। इट मीन्स 3 इज़ योर राइट आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कॉट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसे और इसे ऐड करेंगे तो 90 ही होगा, इसे और इसे ऐड करेंगे तो 90 ही होगा। आप करके देख लीजिएगा इसका। और बच गया क्या, बीच में बच गया कॉट 5π/20। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। तो 5 पाई की जगह पे 180/20 कैंसिल आउट करते हैं, 9 टाइम्स में 18 तो बचे कितने, कॉट 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बच जाएगा 45 और 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। इट मीन्स यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। देखने कितना आसान है, 3 to 4 सेकेंड्स में आपके आंसर्स निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। साइन थीटा और सेक ये पूरा थीटा में इक्वल टू 1। ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो क्या करना पड़ेगा हमें, थीटा प्लस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएंगे 2 थीटा और 30 को उस साइड हम लोग ले जाते हैं तो बच गया कितना, थीटा इज इक्वल टू 60 और ये नीचे आ जाएगा कैंसिल 30। इट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या आया 30 डिग्री। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, 3 cos 80 डिग्री टाइम्स कॉसेक 10 डिग्री। अब मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताया है कि कॉस और कॉसेक वाले को अगर ऐड करेंगे तो 90 होना चाहिए और 90 हुआ तो वैल्यू 1 के बराबर होगा। इट मीन्स ये 90 तो हो रहा है, 80 और 10 को 90। इट मीन्स इस दोनों का जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो 3 टाइम्स 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसको ब्राइट में डाल दीजिए आप और अब इस वाले को करते हैं कॉस 59 और कॉसेक 31। अगर इस दोनों को भी ऐड करेंगे ना तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ऐड कर दिए बच गया 5 और यही क्या है आपका आंसर है। और आंसर देखिए किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। जो चलिए दोस्तों, आप लोग को आज के वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस को लेके आने वाला हूँ विथ कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊँगा ट्रिकली। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।